हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप क्लास 10th की सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन वीडियो ही, बट ये होने वाला है सेकंड पार्ट। हमने प्रीवियस वीडियो में इसके 3 पार्ट कवर कर चुके हैं आपके लिए। 3 पार्ट जो थे हमारे, अब इसमें 3 पार्ट हमारे थे क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। इसमें हम कवर करेंगे कॉन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। और इन 6 डायग्राम को लेकर, 6 डायग्राम नहीं बोलेंगे, 6 सॉलिड को लेकर हमारे पूरी एक्सरसाइज बनी है, जो भी 2 या 3 एक्सरसाइज हमारी एनसीईआरटी बुक में आई है क्लास 10। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ही निकालेंगे हम, बट डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में। बट आप फॉर्मूले समझ लेना एंड देन उसके बाद एक्सरसाइज बहुत इजी होगी आपके लिए। देखना आप अब 3 डायग्राम तो आप समझ के होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, जो हमने इंट्रोडक्शन फर्स्ट बनाया इसी चैप्टर का। तो अब आते हैं इसके कौन पे। कौन तो बहुत सिंपल सा वर्ड है, आपने देखा ही होगा। और कौन तो एक आइसक्रीम भी बनी है, जैसे कि आप उसमें कौन आइसक्रीम लेके खाते हो, वो उसे कौन ही कहते हैं। कौन डिफरेंट डेली लाइफ में हमने देखे हैं, डिफरेंट डेली लाइफ में डिफरेंट क्या बोलते हैं शेप में देखे हैं। जैसे कि हमारा कौन एक तो वही देखा है आइसक्रीम पे, और दूसरा कौन आपने देखा होगा जैसे कि बर्थडे केक होता है, वो भी कौन शेप में ही होती है। एंड देन तीसरा जो आपको बैरिकेडिंग के लिए, जो रोड की बैरिकेडिंग के लिए लगाए जाते हैं, वो भी कौन शेप के होते हैं। बहुत से कौन हमने देखे हैं अपने डेली लाइफ में, बट कौन से रिलेटेड डिफरेंट सिचुएशन हमारी एक्सरसाइज में आई है। तो हल्का सा डायग्राम को, सॉलिड जो है हमारा कौन, उसको देख लेते हैं। कौन कौन क्या होता है। अब कौन हमारा एक इस शेप का होता है, आपने देखा ही है। अब जब हम लेटरल सरफेस एरिया आएंगे इस पे, लेटरल बोलो। अब देखो इसमें सर्कल नीचे बैठ रखा है, अब तो लेटरल तो कहेंगे नहीं। जहां भी मैंने बोला कर्व से रिलेटेड आ जाए, मतलब जहां भी सर्कल से रिलेटेड आ जाए वहां कर्व्ड हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। तो हमारा डायग्राम कैसे होगा कौन का, इस टाइप का। अब देखो ये कर्व्ड आया है, हल्की कर्व शेप आई है, तो इसमें पाई और आर तो आ चुका है, रेडियस भी आ चुकी है, पाई भी आ चुका। और चीजें इसमें क्या दिख रही है, जो इसमें स्लैंट हाइट मीन जो तिरछी लाइन है, तिरछी जो स्लैंट हाइट, स्लैंट जो लेंथ दिख रही है, उसको हम एल से डिनोट करते हैं, स्लैंट हाइट। तो हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, पाई आर। देन कर्व शेप की वजह से आया, और एल किसकी वजह से, मींस बाहर का जितना भी एरिया कर्व सरफेस एरिया। अब टोटल पे आ जाओ, तो पाई आर एल तो थाई। अब इसका सर्कल भी इंक्लूड कर दो। सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये इसकी हेल्प से जो भी हमारा एरिया बनेगा, टोटल सरफेस एरिया बनेगा, जैसे कि हमारा दिख रहा है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब ये देखो डायग्राम आपको फॉर्मूले लर्न नहीं करने, बनाने सीखने, कैसे आ रहे हैं, ये कैसे आ रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अब हमारा लेटरल सरफेस एरिया हो गया, मींस लेटरल तो बोलेंगे नहीं, लेटरल आप बोलना ही मत, जहां भी कर्व शेप आ जाए, मींस क्यूब, क्यूबॉइड में तो बोल देना, बट जहां भी सिलेंडर आ जाए, कौन आ जाए, स्फीयर आ जाए, कर्व्ड बोले जाएंगे, ताकि कर्व शेप आ रही है इसमें कहीं ना कहीं डायग्राम में। तो लेटरल सरफेस एरिया को कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई आर हमारा उसकी शेप की वजह से जो कर्व शेप आ रही है, और एल उसका हमारा स्लैंट हाइट। अब इसमें टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल तो थाई, और सर्कल इंक्लूड कर दो, टॉप और बॉटम बता रखा हमने, टॉप तो इसका कुछ है ही नहीं, बॉटम इंक्लूड कर दो, तो आंसर तैयार हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी कौन। वॉल्यूम की तरफ आ जाओ। वॉल्यूम देखो इसका, अब वॉल्यूम थोड़ा डिफरेंट सा है, अब इसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम। वॉल्यूम क्या बोला था, तीनों डायमेंशन की मल्टीप्लिकेशन हमारी क्या होती है, वॉल्यूम होती है, किसी भी डायग्राम की, मींस किसी भी सॉलिड की। बट हमारा इसमें क्या दे रखा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर आप ध्यान दोगे ना, पाई आर स्क्वायर एच अगर ध्यान दोगे, तो ये हमारा सिलेंडर का होता है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। मींस पाई तो हमारे किसकी वजह से, कर्व शेप है, आर इंटू आर और एच, 2 आर और 1 एच, तो इसमें भी 2 आर और 1 एच। अब देखो कैसे 2 आर और 1 एच। अब हम ये तो हमारा ध्यान से देखना सिलेंडर, बस सिलेंडर मान के चलना। अगर मैं इसको सीधा कर दिया जाए, ऐसे करके इस टाइप से इसको कर दिया जाए, देखो ध्यान से देखना, इस टाइप से कर दिया जाए, तो ये वाला और ये वाला, तो ये 3 कोण बन रहे हैं। 3 कोण हम मतलब एक तरीके से 1/3 पार्ट, मतलब जो भी कोण आया है ना, जो भी कोण आया वो सिलेंडर का 3 पार्ट आया है, सिलेंडर का 3 पार्ट। 3 में से एक पार्ट ले लिया है, 3 में से एक पार्ट ले लिया। अगर सिलेंडर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दे तो 3 कोण तैयार हमारे में भी पॉसिबल तैयार हो जाए, बट उनमें से एक पार्ट हमारा कोण होगा। तो 3 पार्ट में से एक पार्ट
और पाई आर स्क्वायर एच मीन सिलेंडर का ही फॉर्मूला, सिलेंडर का ही वॉल्यूम, सिलेंडर का ही वॉल्यूम, बिकॉज सिलेंडर के वॉल्यूम को हमने अगर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो उनमें से एक पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, कोन का वॉल्यूम। मीन्स डायग्राम के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। अगर ये हमें इरेज कर दो तो देखो इस टाइप से हमारा तैयार हो जाएगा, इस टाइप से हमारा तैयार हो जाएगा कोन। अब चलते हैं, इसमें एक रिलेशन है। अब देखो इसमें आर भी, एल भी आ रहा है, आर भी आ रहा है, तो इसमें एच कहीं ना कहीं तो होगी, एच है, देखो पाई आर स्क्वायर एच, एच हमारी हाइट कितनी है इसकी, तो इसमें एक रिलेशन है आर एच और एल में। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कभी आर और एच दे दिया जाए तो एल निकाल सकते हैं, एच और एल दे दिया जाए तो आर निकाल सकते हैं इस रिलेशन से। बस इतना याद रखना, अभी आप जब क्वेश्चन करोगे हम बता देंगे। अब चलते हैं इसके स्फीयर पे। अब स्फीयर, स्फीयर क्या होता है, स्फीयर तो आप सर्कल की तरह लग रहा है, बट ये सर्कल मत समझना। स्फीयर क्या होता है, उस शेप का, जैसे कि हमारा सॉलिड है, इस सर्कल तो हमारा एक 2D डायग्राम है, उसको हम शो ही नहीं कर पाते सर्कल को, बट शेप बना देते हैं, किसी भी हमारा प्लेन पे शेप बना सकते हैं, बट हम सॉलिड के रूप में उसे नहीं देख सकते। 2D डायग्राम है, 3D डायग्राम हम देख सकते हैं। मींस अब हमारा जो भी हमारी बॉल जो भी होती है हमारी स्फीयर शेप की होती है। फॉर एग्जांपल हमारी स्फीयर शेप की, हमारी क्या अर्थ से, अर्थ स्फीयर शेप में है, तो ये स्फीयर ही समझना आप। एक फुटबॉल की शेप है, फुटबॉल की शेप है, तो आप ये मान के चलो, आप लन तो करना नहीं, कर्व सरफेस एरिया इसका, कर्व सरफेस टॉप और बॉटम तो सर है ही नहीं इसमें, टॉप और तो हटाएंगे कैसे कर्व सरफेस एरिया में। तो ये मान के चलना, इसमें आप जब 4 सर्कल को आपस में मिला दोगे, 4 सर्कल को आप मिला के एक शेप तैयार कर दोगे तो हमारा स्फीयर तैयार हो जाएगा। तो वही हमारा फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर मीन्स अगर ये 4 सर्कल हम इस टाइप से, अगर 4 सर्कल हम आपस में मिला दिए जाए ना, तो ये हमारी स्फीयर बन जाता है। स्फीयर मीन्स एक फुटबॉल शेप बन जाती है। अगर हमें फुटबॉल बनानी होगी तो 4 सर्कल मिलाने पड़ेंगे। 4 सर्कल जब मिला देंगे तो हमारा स्फीयर तैयार हो जाता है। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा टॉप बॉटम है ही नहीं कुछ, तो 4 पाई स्क्वायर टोटल भी इसका यही जाएगा जब इसका टॉप और बॉटम नहीं है। तो अब चलते हैं इसके वॉल्यूम पे। 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब, तो इसमें एक ही डायमेंशन है आर, तो आर क्यूब पाई आर क्यूब, तो 4/3 याद रखना बस आप। अब चलते हैं इसके हेमिस्फीयर पे। हेमिस्फीयर के हमने लिखा नहीं, लिख देते हैं। कर्व्ड कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया होता है इसका 3 पाई आर, 3 नहीं होता 2 होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल अभी बताते हैं हम आपको, टोटल सरफेस, ये हेमी है मीन्स आधा, कब आधा कर दो। अब इसका टोटल सरफेस एरिया इसका हमारा, इसमें हल्का सा चेंजेस आता है, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसका चलते हैं वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम क्या होता है हमारा इसका, वॉल्यूम में, वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो इसका, तो ध्यान से देखना 4/3 होता है, तो हाफ कर दो, जैसे कि मैंने यहां हाफ करा है, 2 पाई आर कर दिया, बट इसमें नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, ताकि 2 सर्कल हमारे ऊपर है और एक बॉटम पे भी है, तो उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। हमने बॉटम हटा रखा है कब में से, ताकि बॉटम उसका दिखेगा जब कटेगा वो। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, इसका वॉल्यूम होएगा हमारा यही रहेगा सेम, बस इसका हाफ कर दो। जब इसके नीचे 2 लगा दूंगा ना मैं, तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा इसका वॉल्यूम हो जाएगा। सिंपल से डायग्राम है, वीडियो को पॉज करके नोट करना। इंट्रोडक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बहुत जल्द मिलेंगे इसकी एक्सरसाइज में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।